नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम शेमुषी भाग 2 कक्षा 10वीं के चतुर्था पाठा शिशुलालनम का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़े हुए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करते हैं। चतुर्थ पाठ है शिशुलालनम अर्थात शिशु का पालन पोषण। तो ये पाठ जो है संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार है दिंगनाग, उनकी रचना है कुंदमाला से लिया गया है और इसमें राम द्वारा लव कुश को प्रथम बार देखने पर उनके प्रति उत्पन्न स्नेह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। सिंहासनस्थः रामा, राम सिंहासन पर बैठे हैं। तथा प्रविष्टः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ, तथा तब प्रविष्टा प्रवेश करते हैं विदूषकेन विदूषक के द्वारा उपदिश्य दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए तपस्वी कुश और लव। विदूषका इत इत आर्यौ, इधर से आर्य कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च, कुश और लव राम के समीप जाकर उपसृत्य पास जाकर और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज आप कुशल तो हैं। रामः युष्म दर्शनात् कुशलम इव, आप दोनों के दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या आप यहाँ हमारी कुशलता ही पूछने आए हो या न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कंठश्लेषस्य, या हम दोनों क्या आप लोग यहाँ पर हमारी कुशलता पूछने ही आए हैं अथवा अतिथि की भांति हमारे गले नहीं लगोगे। परिष्वज्य गले लगते हैं। अहो हृदयग्राही स्पर्शा, अरे कितना दिल को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनात् उपवेशयति, आसन पर बैठ जाओ। उभौ राजासनम खल्वेतत् न युक्तम अध्यासितुम, दोनों राजासन राजा का सिंहासन बैठने के लिए उचित नहीं है। यह राजा का सिंहासन है निश्चय ही, और इस पे बैठना उचित नहीं है। रामा सो व्यवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान सहित मर्यादा को भंग न करने के लिए ना करते हुए, क्योंकि ये राज सिंहासन इसमें सिर्फ राजा ही बैठ सकते हैं, अतः इस मर्यादा को भंग ना करते हुए राम कहते हैं तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए तो फिर आप मेरी गोदी पर ही बैठ जाइए। अगर आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप मेरी गोदी पर ही बैठ जाइए। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः, दोनों अनिच्छा का अभिनय करते हैं। राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यधिक कुशलता ना करें। रामः अलम अति शालीनतया, आप भी इतनी शालीनता ना करें। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहताम अपि लालनीय एव भ्रजति, हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छद्वम। आइए प्रस्तुत पाठ का अन्वय देखते हैं। यह इस श्लोक का अन्वय है और इस पुस्तक के अंत में दिया गया है। तो अन्वय है श्लोक का। गुण महताम अपि वयो अनुरोधात् शिशुजना लालनीय एव भवति, बाल भावात् ही हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतक छद्वम व्रजति, अर्थात गुण महताम अपि, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए, वयो अनुरोधात् शिशुजना, छोटी उम्र के कारण बालक, लालनीय एव भवति, लालनीय ही होता है। बाल भावात ही, अपने बाल रूप के कारण ही, हिमकरा अपि, हिमकर होता है चंद्रमा भी, पशुपति मस्तक, पशुपति है शिव जी को कहते हैं, शिव जी के मस्तक का आभूषण, केतक छद्म व्रजति, आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित चूड़ा की भांति शोभित होता है। एक बार पुनः पढ़ेंगे।
अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित चूड़ा की भांति शोभित होता है या शोभा को प्राप्त करता है। रामः एष भवतो सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुलपितामह्यो सूर्यचन्द्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। राम एष भवतो इन दोनों के सौन्दर्यावलोकजनितेन सौंदर्य को देखने के पश्चात कौतूहलेन उत्सुकतावश पृच्छामि पूछता हूँ क्षत्रिय कुल पितामह्यो क्षत्रिय कुल के पितामह होते हैं दादा। पितामह्यो दो पितामह अर्थात दो दादा हैं क्षत्रिय कुल के। सूर्य और चंद्रमा को वा भवतोर वंशस्य कर्ता आप दोनों के वंश का कर्ता इन दोनों में से कौन है। लवः भगवान सहस्त्रदिधीति सूर्य सहस्त्रदिधीति भगवान सूर्य हमारे कुल के दादा हैं, हम उनके वंशज हैं, इनका अभिप्राय है, ऐसा लव कहते हैं। रामः कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ अरे हम दोनों के कुल में इतनी समानता कैसे हो सकती है। विदूषकः किम द्वयोरपि एकमेव वचनम प्रतिवचनम क्या दोनों का एक ही वचन है, दोनों का एक ही कुल है। लवः भ्रात्राउ आवाम सोदर्यौ हम दोनों सगे भाई हैं, सोदरियों समान उदर से उत्पन्न होने वाले सगे भाई हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः राम इन दोनों का रूप भी समान है। वयस्स्तु न किंचित अंतरम इन दोनों की अवस्था में भी या उम्र में भी कोई अंतर नहीं है। लवः लव आवाम यमलौ हम दोनों जुड़वा भाई हैं। रामः संप्रति युज्यते ठीक कहा किम नाम ध्येयम क्या नाम है आप दोनों का। लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि आर्य की वंदना में या स्तुति में लव ऐसा अपना नाम बताता हूँ। कुशम निर्देश और कुश की ओर इशारा करते हुए आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम कुमार भी गुरु के चरणों की वंदना करता हुआ अभी ये कह ही रहे थे कि कुश बीच में बोल पड़ा। कुशा अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि मैं भी कुश ऐसा अपना नाम बताता हूँ। रामः अहो अरे उदात रम्या समुदाचारा इन दोनों का आचरण बहुत ही सुंदर है। किम नाम ध्येयो भवतो गुरु आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। लवः लव ननु भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। रामः केन संबंधेन किस संबंध के द्वारा। लवः उपनयनोपदेशेन उपनयन संस्कार के द्वारा पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था और उप का अर्थ होता है समीप, नयन का अर्थ होता है ले जाना और उपदेशेन गुरु के समीप ले जाना, अतः इसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार के द्वारा रामः अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि मैं यहाँ तुम्हारे पिता का नाम जानने का इच्छुक हूँ। लव न ही जानाम यस्य नाम ध्येयम हम उनका नाम नहीं जानते हैं। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति और ना ही कोई तपोवन में उनका नाम लेता है। रामः अहो महात्म्यम इतनी महानता। कुशा जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम कहो। कुशा निर्नुक्रोशो नाम निर्दयी नाम है। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम हे मित्र ये तो बड़ा ही अनोखा नाम है। विदूषका विचिन्त्य सोचकर एवं तावत पृच्छामि तब पूछता हूँ, तो मैं ऐसा पूछता हूँ। निर्नुक्रोश इति क एव भणति
निर्दयी ऐसा कौन बोलता है? कुश कुशः कुश कहते हैं अम्बा अर्थात माता कहती है। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर कहती है या स्वाभाविक रूप से? कुशः यद्याव्यो बाल भाव जनितं किंचित विनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। यदा जब आव्यो हम दोनों बाल भाव जनितम बाल स्वभाव के कारण शैतानी या किंचित अविनयम कुछ उदंडता करते हुए देखती है, तदा तब एवं अधिक्षिप्ति इस प्रकार डांटते हुए कहती है, निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम चंचलता मत करो। विदूषका एत्यो यदि पितु निर्नुक्रोशस्य इति नामधेयम् एत्यो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति। एत्यो यदि तुम्हारी माता तुम्हारे पिता को निर्नुक्रोश निर्दयी इस नाम से पुकारती है, तेन अवमानिता निश्चय ही वह अपमानित और निष्कासित की हुई, एतेन वचनेन इन वचनों के द्वारा पुत्रों को डांटती है। निश्चय ही इनकी माता को इनके पिता ने निर्वासित किया है या निकाल दिया है, इसी वजह से वो इन्हें पुत्रों को डांटते हुए ऐसा कहती है। रामः स्वगतम सोचते हुए अपने मन में, धिंग माम एवं भूतम, धिक्कार है मुझ पर कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो अपने मन में सोचते हैं। सात वस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्यु गर्भै रक्षरई निर्भर्त्सयति। बहुत तपस्विनी मेरे किए हुए अपराध के कारण स्वापत्यम अपनी संतान को मन्यु गर्भे क्रोध भरे शब्दों से डांटती है। रामः अति दीर्घः सबाष्पम अवलोक्यति, आंसुओं सहित देखते हैं, आंखों में आंसू भरकर देखते हैं। रामः अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च, यह बहुत ही वन में रहना बहुत ही लंबा और भयंकर प्रवास है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक की ओर देखते हुए इशारे से कहते हैं। राम कहते हैं विदूषक से इशारे से, कुतूहलेन आविष्टो मातरम अन्यो नामतो वेदितुम इच्छामि, उत्सुकता बस मैं इनकी माता का नाम पूछना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ। नायुक्तम चो स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, परंतु यह किसी स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में ऐसा किसी स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं है। तत्को अत्र अभ्युपाया, तब यहाँ क्या उपाय किया जा सकता है। विदूषक जनांतिकम इशारे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं पुनः पूछता हूँ। प्रकाशम उजाले में, किम नाम धेया युवयो जननी, तुम्हारी माता का क्या नाम है। लवः लव तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथमिव, कहो कौन से नाम हैं। लवः तपोवनवासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, तपोवनवासी उन्हें देवी नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधू नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य, और भी अपि च इतस्तावत् वयस्य, अपि च इतस्तावत् वयस्य, तो ये मित्र अब आप इधर आइए, मुहूर्त मात्रम क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषका उपसृत्य पास जाकर
आज्ञापयतु भवान, आज्ञा कीजिए। रामः अपि कुमारयोर्नयो रस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। अरे इन दोनों कुमारों लव और कुश का जो कुल का वृत्तांत है वो हमारे परिवार के समान है, हमारे कुल के समान है। नेपथ्य में इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। इति बेला इतना समय संजाता हो गया है, रामायण गानस्य रामायण के गान का कार्य, नियोग होता कार्य, किमर्थम न विधीयते अभी तक क्यों नहीं किया गया। बहुत समय हो गया, अभी तक रामायण का गान शुरू क्यों नहीं किया गया, ऐसी आवाज़ आती है। उभौ दोनों कुश और लव, राजन हे राजा, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। हे राजन उपाध्याय दूतो, मुनि का आदेश है कि शीघ्रता की जाए। रामा मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, मेरे लिए भी मुनि का आदेश सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि भवन्ति गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधि गिरां संदर्भो अयं प्रथमावतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघया सरसीरुहनाभस्य नियतं पुनातिश्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय है। ये इस श्लोक का अन्वय पुस्तक के अंत में ही दिया गया है। भवन्तु गायन्तौ पुराण व्रतनिधि कवि अपि वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्णः गिराम्। अयं सन्दर्भः सरसीरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सः च अयं परिकरः नियतं श्रोतारं पुनातिरम्यति च। अर्थात भवन्तु गायन्तौ, भगवान वाल्मीकि द्वारा पुराण व्रतनिधि द्वारा निबद्ध पुराण पुरुष की कथा कुशलव द्वारा श्री राम को सुनाई जानी थी। उसी की सूचना देते हुए नेपथ्य से कुश और लव को बिना समय नष्ट किए अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। दोनों राम से आज्ञा लेकर जाना चाहते हैं, तब श्री राम उपर्युक्त श्लोक के माध्यम से इस रचना का सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि भवन्तु गायन्तु पुराण व्रतनिधि की पुराणों और की रचना करने वाले भगवान वाल्मीकि की कथा कुश और लव जो है प्रथम अवतीर्ण गिराम सरसीरुनाभस्य च इयं श्लाघ्य कथा, यह कथा राम को सुनाई जानी थी। इसी की सूचना देते हुए नेपथ्य से कुश और लव को बिना समय नष्ट किए अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया जाता है और दोनों राम से आज्ञा लेकर जाना चाहते हैं। तब राम इस श्लोक के माध्यम से ऐसा कहते हैं। ये इसका भाव था। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। भवन्तु गायन्तौ, आप दोनों, कौन दोनों, कुश और लव, पुराण व्रतनिधि कवि अपि वसुमतीं प्रथमम, इस कथा का गान करने वाले हैं तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं और धरती पर यह प्रथमम अवतीर्णा गिराम, धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला अयम संदर्भा, यह स्फुट वाणी का यह काव्य है। इसकी सहसीरुनाभस्य च अयम श्लाघ्या कथा, इसकी कथा कमल निधि विष्णु से संबद्ध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग अयम स च अयम परिकर नियतम श्रोतारम पुनातिरम्यति च,
इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वत्यवतारः। हे मित्र, निश्चय ही यह मनुष्यों के लिए सरस्वती का अवतार है। तद अहम सुहृद जन साधारणम, तब मैं जन साधारण के साथ श्रोतुम इच्छामि, मैं भी इसे सुनना चाहूँगा। सन्निधियन्ताम सभासदा प्रेष्यताम अस्मदन्तिकं सौमित्री, अहम अपि एतयो चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि। सन्निधियन्ताम सभासदाः, मैं भी सभी के साथ सुनना चाहता हूँ, इसलिए हे सभासद, वो विदूषक से कहते हैं कि प्रेष्यताम अंतिकम सौमित्री, लक्ष्मण को यहाँ भेजिए। अहम अपि एतत्, मैं भी एत्यो, इन दोनों बालकों के चिरासन, देर तक बैठने की थकान को घूम करके, विहरणम कृत्वा, घूम करके, अपन्यामि, दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं। तो ये था हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इस पाठ का जो अभ्यास है वो कार्य करेंगे। धन्यवाद।